हेलो एंड वेलकम टू आफ्टर स्कूल। हम क्लास 10th एनसीईआरटी सीरीज में एक्सरसाइज नंबर 5.3 कर रहे हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक लास्ट वीडियो में कर लिया है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5 से हम इस वीडियो से करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, यानी कि ए की वैल्यू 5 दी हुई, लास्ट टर्म दी हुई 45, यानी कि एल इक्वल टू 45 है। सम इज 400, सम 400 है। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एंड कॉमन डिफरेंस, यानी कि हमें एन और डी की वैल्यू निकालनी है। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाते हैं। एस इक्वल टू 400, एन कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाई 2। ए दिया हुआ है 5 और एल दिया हुआ है 45। 5 और 45 बनेगा 50, और इधर 400। 50 से 400 80 टाइम्स, सॉरी 8 टाइम्स, 8 टाइम्स। और जब 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 8 इंटू 2 इज 16, यानी कि एन की वैल्यू यहाँ से 16 निकल कर आ गई है। एन 16 आ गया है, और हमें डी भी निकालना है। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। एन यहाँ पर एल है, जो कि ए 16 की लास्ट टर्म है, यानी कि एल की वैल्यू दे रखी है 45। ए दिया हुआ है 5, एन हमारे पास में 16 है, यानी कि 16 माइनस वन इज 15 इंटू डी। 45 माइनस 5 40 डिवाइडेड बाई 15 इज डी। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 से 3 टाइम्स, 5 से 8 टाइम्स, यानी कि डी की वैल्यू 8/3 निकल कर आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 6 में दिया हुआ है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी 17 एंड 350। कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, यानी कि एस एन और एस एन और एन की वैल्यू हमसे पूछिए। पहले हम एन निकालेंगे, उसके बाद एस एन निकालेंगे। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 में ए दिया हुआ है 17, एल दिया हुआ है 350, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 9। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन यहाँ पर एल है, एन यहाँ पर एल है, यानी कि 350। ए है 17 प्लस एन अभी कैलकुलेट नहीं किया, और डी आएगा नहीं। 17 आएगा इधर, तो ये बचेगा 333 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू एन माइनस वन। 9 से 333 इस तरह से कैंसिल आउट होगा। 9 3 ज़ा 27, बचा 6, 6 और 3 63, यानी कि 9 7 ज़ा 63, यानी कि n माइनस वन इक्वल टू 37, विच मीन्स n इक्वल टू 38। n इक्वल टू 38 आया है, वो ऐसे हमें निकालना है, यानी कि 38/2। 2 इंटू ए है हमारे पास 17 प्लस 38 माइनस वन इज 37, और डी है हमारे पास में 9। 38/2 इज 19। 2 इंटू 17 इज 34। 37 इंटू 9, 9 7 जा 63 का 3, और 9 3 जा 27, 27 और 6। इसके बाद में फिर से ये बनेगा 7 और 6 और 3, 367। 367 इंटू 19। अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 20 - 1 इंटू 367। सिंप्लीफाई करने के लिए इस तरह से हमने लिखा। 20 से हम इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना जानते हैं। 2 7 जा 14, 2 3 जा 12 और 1 13, 2 3 जा 6 और 1 7, एक जीरो एज इट इज, और 367। जब इसे सोल्व करेंगे तो हम 6973 हमारा आंसर होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे बस थोड़ा सा कैलकुलेशन का हमें ध्यान रखना है। हम उसे इजी बना सकते हैं अगर थोड़ा सा हम कॉमन सेंस यूज करके। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी दिया हुआ है 7 एंड 22nd टर्म दी हुई 149। हमें S22 निकालना है। डी दिया हुआ है 7, 22nd टर्म दी हुई, यानी कि A22 इक्वल टू ए प्लस 21 डी। इसकी वैल्यू 149 दी हुई है। ए प्लस 21 इंटू 7,
क्योंकि डी की वैल्यू 7 है, ये बनेगा 7 और यहाँ से ए की वैल्यू आएगी 2। ए की वैल्यू हमने 2 निकाल ली है, अब सम निकालना है। तो S22 इक्वल टू 22/2, 2 इंटू ए प्लस n-1 मीन्स 21 इंटू डी, डी है 7। 21 इंटू 7 अभी हमने किया 147, 147 में हम 4 ऐड करेंगे तो बनेगा 151। 2 से 11 टाइम्स यानी कि 11 इंटू 151 हमें निकालना है। 11 1 11, 1 कैरी 11 5 से 55 और एक 56, 5 कैरी 11 5, 11 इंटू 11, सॉरी 11 इंटू 1 इज 11 और 5 1661 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एपी उस सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 41 और 80। हमें A2 दिया हुआ है 14, A3 दिया हुआ है 18, हमें S51 निकालना है। A2 इक्वल टू A प्लस डी, ये दिया हुआ है 14, A3 इक्वल टू A प्लस 2D, ये दिया हुआ है 18। हम यहाँ से A प्लस डी को इसमें रखते हैं, हम इसे लिख सकते हैं A+D+D इक्वल टू 18। हम इस A+D की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर देते हैं, 14 प्लस D इक्वल टू 18 मीन्स D इक्वल टू 4। अगर D 4 है तो वापिस से हम इसे यहाँ पर रखेंगे, बनेगा A+4 इक्वल टू 14 मीन्स A की वैल्यू यहाँ पर 10 निकल कर आएगा। A और D हमें पता है तो S51 भी हम निकाल सकते हैं। इसके आगे का ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के, 51/2, 2 इंटू ए निकाला हमने 10 प्लस n-1 मीन्स 51 इंटू डी निकाला है 4। 2 से 2 कैंसिल आउट और यहाँ से 2 टाइम्स, ये बनेगा 51 इंटू 10 प्लस 100 यानी कि 51 इंटू 110। इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट 7 टर्म्स का सम दिया हुआ है 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स यानी कि S17 दिया हुआ है 289। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, फर्स्ट n टर्म्स का हमें सम निकालना है। S7 दिया हुआ है यानी कि मैं लिख सकता हूँ 7/2, 2a प्लस 7-1 इज 6d इक्वल टू 49। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा यानी कि, और 7 से 49 7 टाइम्स यानी कि ये बचेगा a प्लस 3d इक्वल टू 7। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसे सॉल्व करते हैं। n/2 मीन 17/2, 2 इंटू a प्लस 17-1 इज 16 इंटू d इक्वल टू 289। 2 से 2 कैंसिल आउट, 17 से 289 17 टाइम्स, क्योंकि 17 का स्क्वायर 289 होता है मीन्स a प्लस 8d इक्वल टू 17। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा a प्लस 8d माइनस a प्लस 3d 17 माइनस 7 यानी कि ऐसे कैंसिल आउट हो 5d इक्वल टू 10 मीन्स d की वैल्यू 2 आ गई। अगर d की वैल्यू 2 है तो हम इसे कोई सी भी इक्वेशन में रख देते हैं, यानी कि इक्वेशन 1 में हम रख के देख लेते हैं। यहाँ पर d इक्वल टू 2, a प्लस 2 इंटू 3 6 इक्वल टू 7 यानी कि a की वैल्यू निकल कर आई 1। a की वैल्यू 1 निकल कर आ रही है। अब निकालना है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अब हमारे पास में और कोई भी मेथड नहीं है जिसमें हमें n पता हो। हमें n पता ही नहीं है, यानी कि जो हमारा सम आएगा वो n की टर्म्स में ही आएगा, क्योंकि हमें फर्स्ट n टर्म में n की वैल्यू नहीं दी हुई है। Sn इक्वल टू n/2, 2 इंटू a निकल कर आया है 1 प्लस n-1 इंटू d निकल गया है 2। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा यानी कि ये बचेगा n इंटू 1 प्लस n-1, 1 से 1 कैंसिल आउट यानी कि n इंटू n विच इज n स्क्वायर, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स आ रहा है Sn इक्वल टू n स्क्वायर।
हमने पहले ए निकाला, फिर डी निकाला, और एस एन को हमने एन की टर्म्स में निकाल लिया, जो आ रहा है एन स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट A1 A2 A3, इस तरह से एक एपी बनी हुई है, वेयर एन इज डिफाइंड एज बिलो। फर्स्ट केस में एन है 3 + 4n, सेकंड केस में एन इक्वल टू 9 - 5n। ऑल्सो फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। यानी कि हमारा इसी क्वेश्चन में हमारे पास में दो क्वेश्चन एक तरह से, एन दिया हुआ है 3 + 4n, तो हमें एक एपी को फॉर्म एपी फॉर्म करने के लिए हम एन की जगह 1 रखते हैं, 3 + 4 × 1, यानी कि 4 × 1 = 4 और 3 + 4 = 7। A2 के लिए हम एन की जगह 2 रखते हैं, यहाँ पर n = 1, यहाँ पर n = 2। 3 + 4 × 2 यानी कि 8 + 3 = 11। n = 3 रखते हैं, 3 = 3 + 4 × 3 यानी कि 12 + 3 = 15। तो हमने एक एपी जो हमें इस तरह की फॉर्म में दी हुई थी, जिसकी nth टर्म ये थी, हमने उसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म निकाल ली है, यानी कि A1 A2 A3 एंड सो ऑन। एपी हमारे पास में 7 11 15 एंड सो ऑन। यहाँ से हमें दो चीज़ें पता चली, A = 7 और D = 11 - 7 = 4। अगर ये है तो हमें फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालना है, तो S15 n/2, यहाँ पर n हो जाएगा 15, 2a + n - 1 यानी कि 15 - 1 14, और d है 4। 2 से 2 कैंसिल आउट, और यहाँ पर 2 टाइम्स 15, 7 + 28 यानी कि 15 × 35 विच इज़ 525, यानी कि हमने फर्स्ट केस में S15 निकाल लिया। सेकंड केस में भी हमें इसी तरह से वैल्यूज पुट करनी रहेगी और एक एपी वापस से फॉर्म करनी रहेगी। मैं इसे यहाँ पर करता हूँ। ये फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस है। यहाँ पर एन दिया हुआ n - 5 है, n = 1 रखने पर A1 आएगा 9 - 5 × 1 मीन्स 4। n = 2 रखने पर A2 आएगा 9 - 5 × 2 यानी कि 9 - 10 - 1। n = 3 रखने पर आएगा A3 9 - 5 × 3 यानी कि 15 9 - 15 -6। यहाँ से हम देख सकते हैं A1 A2 A3 एंड सो ऑन आया है। A1 की वैल्यू है 4, A2 की वैल्यू है -1, A3 की वैल्यू है -6। A = 4 और D = -1 -6 -4 = -5, यानी कि हमारे पास A है और D है। तो हम वापस से S15 इजीली निकाल सकते हैं। S15 हम फॉर्मूले में वैल्यूज रख के निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन 10 नंबर हमने किया। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एपी 4n - n² है। व्हाट इज फर्स्ट टर्म, दैट इज S1? व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स? व्हाट इज सेकंड टर्म? सिमिलरली फाइंड थर्ड एंड 10th एंड nth टर्म। क्वेश्चन को पढ़ के काफी डर सा लगता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या पूछा हुआ है, और यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई, ना ए दिया हुआ है, ना डी दिया हुआ है, ना एन दिया हुआ है, कुछ भी नहीं है, और हमें इतनी सारी चीजें इसमें निकालनी है। तो सबसे पहले ये जो हमें दिया हुआ है हम उसे लिखते हैं, SN = 4n - n²। अब मैं निकालता हूँ S1। अब एक बात बताइए, अगर कोई टर्म है, कोई भी है A1 A2 A3 एंड सो ऑन, अगर मैं इस एपी का S1 निकालूं, यानी कि मैं सिर्फ A1 ही लिख रहा हूँ, अगर मैं S2 निकालूंगा तो A1 + A2 होगा, अगर मैं S3 निकालूंगा तो A1 + A2 + A3, अगर मैं SN निकालूंगा तो A1 + A2 + A3 + SN, यानी कि S1 ही A1 होगा, जो फर्स्ट टर्म है उसका सम वही होगा। और क्वेश्चन में भी दिया व्हाट इज फर्स्ट टर्म, दैट इज S1।
तो ये हमें यहाँ पर समझ में आ गया, मैंने वन की जगह एन की जगह वन रखा है, यानी कि 4 × 1 -1 का स्क्वायर, यानी कि 4 - 1 = 3। तो जो S1 था वही A1 था, यानी कि हमने फर्स्ट टर्म ऑफ AP निकाला 3। अगर हमने फर्स्ट टर्म ऑफ AP निकाल लिया है तो हम S2 भी एक बार निकालते हैं। 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, हमने n की जगह 2 पुट किया, यहाँ पर n की जगह हमने 1 पुट किया था। 4 × 2 = 8 -2 स्क्वायर 4, यानी कि 4, यानी कि हमारे पास में S2 भी आ गया। S2 क्या था? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। S2 = A1 + A2, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। अब हमने इसमें क्या क्या कैलकुलेट कर लिया, हमने S1 = A1 निकाल लिया है। व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, हमने S2 भी निकाल लिया है। व्हाट इज सेकंड टर्म, अब सेकंड टर्म पूछ रहा है। तो सेकंड टर्म हम ऐसे निकाल सकते हैं कि हमें S2 = 4 निकाला है और ये है A1 + A2 के बराबर। हमारे पास में A1 की वैल्यू ऑलरेडी है 3, A1 की वैल्यू ऑलरेडी है 3, यानी कि 4 = 3 + A2, विच मीन्स A2 = 1। A2 = 1, यानी कि हमने व्हाट इज सेकंड टर्म विच इज A2 भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। सिमिलरली फाइंड थर्ड, द 10th एंड द nth टर्म। अब क्योंकि मेरे पास में A1 और A2 है, A1 था 3 और A2 है -1, तो मैं यहाँ से D निकाल सकता हूँ। -1 - 3 विच इज -4। मेरे पास में D भी आ जाए, A1 भी है और A2 भी है। n को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ A + n - 1 × D। A है 3, n अभी इसी तरह लिखते हैं और यहाँ पर -4। ये n की वैल्यू है। मुझे किस किस की निकालनी है? थर्ड टर्म की, 10th टर्म की और nth टर्म की। हम यहाँ पर n = 3 रखूंगा, यानी कि A3, 3 + 2 × -4, ये बनेगा -8। 3 - 8 इज -5, यानी कि A3 आएगा। A10 भी निकल जाएगा जब मैं n को 10 पुट करूंगा। 3 + 10 - 1 इज 9 और -4 इज -36, तो ये -33 आ गया। और an तो मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, 3 + n - 1 × -4। इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -4n + 4, यानी कि 7 - 4n। ये हमारी an की वैल्यू आ गई, यानी कि जो तीन इक्वेशन हमने बनाई थी उन तीनों से हमने अलग अलग वैल्यूज निकाल ली है। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। ऐसा एक एग्जांपल भी हमने किया था, उसी तरह से इसे भी करना है। फर्स्ट 15 मल्टीपल्स, 15 मल्टीपल्स फर्स्ट 8 होगा, फिर 16 होगा, फिर 24 होगा एंड सो ऑन। तो हमें इसका सम निकालना है फर्स्ट 15 का। तो n है हमारे पास में 15/2, 2a 8 + n - 1 × d। जो d होगा वो 8 होगा, कॉमन डिफरेंस सॉल्व करेंगे। 15/2, 2 से 2 कैंसिल आउट भी हो रहा है, तो हम पहले कैंसिल ही करते हैं उसे। 2 से 2 कैंसिल और इधर 4 टाइम्स 15 × 8 + 14 × 4, 10 × 14 × 4 इज 56 और 8 64। 15 4 से 60, 0, 15 6 जब 19 और 6 960, यानी कि हमने फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकाल लिया। इसके बाद पूछ रहा है फाइंड सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 एंड 50 के बीच में जो भी ओड नंबर्स है उनका सम। 0 और 50 के बीच में ओड नंबर्स किस तरह से होंगे? फर्स्ट 1 3 5 और अप टू 49। तो हमें फर्स्ट टर्म ए पता है, लास्ट टर्म एल भी पता है, एन भी हमें पता है। तो हम इसे एस इक्वल टू n/2 a + एल वाले फॉर्मूले से सोल्व कर लेते हैं। एन होगी यहाँ पर 25, क्योंकि 0 से 50 के बीच में 25 तो इवन नंबर है,
और 25 ही ओड नंबर्स हैं, यानी कि n इक्वल टू 25 ए है 1 और एल है 49। ये बनेगा 25/2 इंटू 50, 25 टाइम्स 25 का स्क्वायर होगा 625, यानी कि फर्स्ट 25 ओड नंबर्स या ओड नंबर्स बिटवीन 0 to 50 का सम जो है 625 आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है। A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: 200 for first day, 250 for second day, 30 for third day। यानी कि पहले दिन अगर काम लेट हो रहा है तो फर्स्ट डे के लिए 200 पेनल्टी होगी, सेकंड डे के लिए 250 होगी एंड थर्ड डे के लिए 300। इस तरह चलती जाएगी, यानी कि 50 जो है ऐड होता जाएगा, 200 plus 50, 250 and so on, then the preceding day, how much money the contractor has to pay as penalty if delayed work by 30 days। अब सबसे पहले अगर उसने काम 30 दिन डिले किया है तो उसे कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी। पेनल्टी होगा सम पहले 200 प्लस 250 प्लस 300, और उसने ये पेनल्टी दी है अप टू 30 डेज, यानी कि अप टू 30 डेज तक उसे इस तरह से पेनल्टी देनी होगी। जब वो सबको सम कर लेगा, यानी कि वो उसका टोटल पेनल्टी होगा। ए इज 200, डी इज 50 और एन दिया हुआ है 30। अप टू 30 डेज का हमें निकालना है, तो एस 30 निकाल सकते हैं। 30/2, 2 इंटू 200 प्लस n-1, यानी कि 30 - 1 इज 29 और डी है 50। सोल्व करते हैं। 30/2, 2 इंटू 200 इज 400 और 29 इंटू 50 यानी कि 5 से 9 को मल्टीप्लाई करते हैं। 45 का 5 4 कैरी, 5 टू 10 और 4, इस तरह से 30/2, 400 प्लस 14 50 1850। अब हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर इसे कैंसिल आउट कर ही लेते हैं। 15 इंटू, हमें इसको सॉल्व करना है। 15 5 75 का 5 7 कैरी, 15 8 120 और 7 कैरी ऐड होगा तो 127, 12 कैरी, 15 1 15 और 12 17, सॉरी 15 1 15 और 12 27, ये 10 यहाँ पर जीरो की तरह ऐड हो जाएगा, यानी कि हमें जब 15 डेज में उसने टोटल पेनल्टी भरी है वो 27,750 रुपीज़ की होगी। अगला क्वेश्चन है, सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू गिवन 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स, यानी कि 7 कैश प्राइजेस है, यानी कि यहाँ पर n की वैल्यू 7 है। ओवरऑल एकेडमिक प्रॉब्लम, इफ ईच प्राइस 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रेसिडिंग प्राइस, फाइंड वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। यानी कि हमने टोटल खर्चा किया 700 रुपीज़, और ये खर्चा इस तरह से हुआ कि फर्स्ट प्राइस की कीमत A1 मान लेते हैं, तो सेकंड प्राइस उससे 20 रुपीज़ कम था, यानी कि A1 माइनस 20। थर्ड प्राइस लास्ट वाले से 20 रुपीज़ कम था, एंड सो इस तरह से हमने 7 प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए। टोटल जितने भी प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उनका सम 700 रुपीज़ आ रहा है, तो हमें वैल्यू ऑफ ईच प्राइस निकालनी है। तो सबसे पहले एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में हमें क्या क्या अवेलेबल है। टोटल सम हमें दिया हुआ है 700, हमने 700 रुपीज़ का खर्चा किया है। एन दिया हुआ है 7, क्योंकि 7 प्राइजेस है। ए की वैल्यू अभी पता नहीं है, यानी कि 2 है। एन अगेन 7, 7 - 1 6, और डी की वैल्यू जो है -20 है, क्योंकि हर प्राइस प्रीवियस से -20 रुपीज़ हो रहा है। 7 से 700, 100 टाइम्स 2 इंटू, इस हम 2 को भी कैंसिल आउट करते हैं 1 टाइम और 3 टाइम, यानी कि हो जाएगा 100 इक्वल टू A प्लस
और 3 इंटू -20 -60, -60 इधर आके 160, यानी कि ए की वैल्यू 160 आ गई। A1 इक्वल टू ए विच इज़ 160, तो A2 कितना होगा 160 -20, यानी कि 140। इस तरह से हम सारे प्राइस लिख सकते हैं। A3 होगा 140 -20 तो 120 एंड सो ऑन। हमें सातों प्राइजेस की वैल्यू पता चल गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। In a school, student thought a planting tree in and around the school to reduce air pollution. It was decided that number of trees that each section of each class will be planted will be the same as the class. यानी कि मान लीजिए जो फर्स्ट क्लास में है वो एक ट्री लगाएगा, जो सेकंड क्लास में है वो दो ट्री लगाएगा। इन विच दे आर स्टडिंग, यहाँ पे दिया भी एग्जाम्पल्स, a section of class 1 will plant 1 tree and section of class 2 will plant 2 tree and so on क्लास 12 तक। यानी कि जो 12th क्लास के हैं वो सब मिलके 12 ट्रीज लगाएंगे। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो मुझे फर्स्ट से क्लास 12th तक कितने ट्रीज लगे हैं निकालना है। और इसे हम देखें, क्लास फर्स्ट ने 1 ट्री लगाया, लेकिन क्लास फर्स्ट में 3 सेक्शन है, यानी कि ए, बी और सी सेक्शन है क्लास फर्स्ट के, उसमें 3 सेक्शन है, यानी कि 1 1 1, तीनों ने मिलके 3 ट्रीज लगाए। सेकंड में भी ए बी सी 3 सेक्शन है, उनने 2 2 और 2 मीन्स 6 ट्री लगाए। इस तरह से जो 12th क्लास है उसमें 12 ट्रीज एक सेक्शन है, 12 ट्रीज सेकंड में और 12 थर्ड में, यानी कि 36 ट्रीज टोटल लगाए। अब मुझे सब निकालना है इस 12 का, ये चीज़ 3 6 एंड अप टू 36। ये सब निकालना काफ़ी आसान है। n/2, या फिर हम a+l वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। n है 16, सॉरी n है 12, यानी कि 12/2, a है 3 और 36 लास्ट टर्म की वैल्यू 6, 6 इंटू 39, 40 इंटू 6 होता है 240, यानी कि 6 माइनस करेंगे तो 234 ट्रीज जो है टोटल सेक्शन 1 से लेके 12 मिलकर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, स्पाइरल मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट ए। डायग्राम है, यहाँ पर सेंटर है ए और सेमी सर्कल्स जो है बने हुए हैं, रेडियस दी हुई है, रेडियस होगी ए से बी तक 0.5। फिर जो अगला वाला सेमी सर्कल होगा, ये फर्स्ट वाला सेमी सर्कल है, जो अगला वाला सेमी सर्कल होगा यहाँ से यहाँ तक, इसकी रेडियस दी हुई है 1.0। ये तीसरा सेमी सर्कल है, ये ऊपर वाला L3, इसकी रेडियस होगी 1.5। इस तरह से 13 कंजिक्यूटिव सेमी सर्कल्स हैं। 13 कंजिक्यूटिव सेमी सर्कल्स है मीन्स n इक्वल टू 13 है। और पूछ रहा है फाइंड टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल। लेंथ अगर हमें निकालनी होती है तो हम पेरीमीटर को कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि अगर सर्कल है, इसमें पूछ रहा है कि एक वायर से बना हुआ सर्कल है तो कितना वायर हमें लगेगा, तो जितना उसका पेरीमीटर है उतना ही वायर हमें लगेगा, यानी कि कुल मिला के हमें पेरीमीटर का सम निकालना है, यानी कि सम ऑफ होल स्पाइरल, यानी कि सम ऑफ 13 स्पाइरल इज पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल प्लस पेरीमीटर ऑफ सेकंड सेमी सर्कल एंड सो ऑन। यानी कि हमें सभी सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला सर्कल का होता है πr/l। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है πr/l, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल है, यानी कि इसे 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब आगे हमें पेरीमीटर की वैल्यू लिखनी है। पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ a circle is 2 pi r।
लेकिन अगर सेमी सर्कल हो जाएगा, सेमी सर्कल होगा तो उसका पेरीमीटर होगा पाई आर, यानी कि हमें इस तरह से लिखना है पाई आर फर्स्ट प्लस पाई आर सेकंड प्लस अप टू पाई आर 13, पाई आर 13, ये हमें सम निकालना है। हम देखते हैं पाई यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, R1 प्लस R2 एंड सो ऑन अप टू R3। इस सीरीज को सम करना हम जानते हैं, इसको हम लिख सकते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सबकी रेडियस हमें पता है 0.5 1 1.5 एंड सो ऑन। ये एपी में था, इसलिए हम इसे ये फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि एक एपी है तो हमारे पास में सम का फॉर्मूला है, ये वाला पाई एज इट इज रहेगा। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। पाई मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, n है 13/2, ए यहाँ पर होगी फर्स्ट की रेडियस R1 यानी कि 2 इंटू 0.5 प्लस n-1 इज 13 - 1 इज 12 और डी 0.57 0.5 का डिफरेंस है। पाई एज इट इज 13/2, हम चाहें तो 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं 6 टाइम्स, यानी कि बचेगा 13.5 प्लस 6 इंटू 0.5 इज 3, यानी कि बचेगा पाई इंटू 13 इंटू 3.5, 13 इंटू 3.5। मैं 3.5 को ऐसे लिख लेता हूँ जिससे कि कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए। पाई की वैल्यू भी हम जानते हैं 22/7 होती है। अब मैं चाहूँ तो 7 से 35 को कैंसिल आउट कर सकता हूँ 5 टाइम्स। 5 से 10 जाएगा 2 टाइम्स और 2 से 22 जाएगा 11 टाइम, यानी कि 13 इंटू 11 143। ये सभी सेंटीमीटर में थे रेडियस, इसलिए 143 सेंटीमीटर, यानी कि हमने इस चीज़ की वैल्यू निकाल ली है। हमने सभी लेंथ का सम निकाल लिया है। क्वेश्चन में सिर्फ पेरीमीटर सेमी सर्कल का ऐड करना था और उसमें सम ऑफ एपी का फॉर्मूला हमें लगाना था। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 18 भी कर लिया है। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।